दीदी, ये सेन आपके पास कैसे? ये तो बात पूरी करते करते रूसी रुक गई। आप कहना क्या चाहती है भाभी? बात अधूरी क्यों छोड़ दी? ये सेन मुझे माँ ने दिए। ननंद पाखी उखड़ते हुए रुखे स्वर में बोली। वो बात नहीं है दीदी। इस बार जब मैं राकेश को लेकर मायके गई थी तो माँ ने राकेश को शोषक में देने के लिए सेन खरीदने के रुपए दिए थे और कहा था कि वही अपनी सास के साथ जाकर अपनी पसंद की ले लेना। उस दिन ज्वेलर्स की दुकान पर गए थे तो माँ ने अपने लिए अंगूठी, आपके लिए कान की बालियां ली थी। माँ जी ने मुझसे भी गले की सेन लेने के लिए कहा तो मैंने यही सेन पसंद की थी। माँ ने ये कहकर कि सोने की चीजें मेरे पास ही रहने दो, जब तुम्हें पहनना हो मुझसे ले लेना, तब दे दूंगी। लेकिन आज ये सेन आप पहने हैं। माँ ने आपको ये सेन कब दे दी? मुझे तो पता भी नहीं चला। ये तो सरासर धोखा हुआ। ये तो मेरे मायके से मिली हुई चीज है और उन्होंने बेटी को कब दे दी मुझे भनक तक नहीं लगी। कम से कम मुझे बताया तो जा सकता था। ये मेरे पापा का घर है और यहाँ की हर चीज पर मेरा अधिकार है, इसलिए मुझे जो चाहिए वो मैं ले लेती हूँ। आप कौन होती है कुछ पूछने वाली? हाँ बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ये पूछने की कि तुमसे पसंद करवा के लिए तो उस सेन पर तुम्हारा नाम नहीं लिख गया कि वो तुम्हारी ही हो गई। पाखी को पसंद आई, उसे दे दी। और फिर ननन का तो हक होता है भतीजे के शोषक में नेग लेने का। सासू माँ लता जी ने हनक दिखाते हुए कहा, मेरे मायके से पूरे घर वालों का नेक, अपने और अपनी दीदी के लिए सोने की अंगूठी, बाकी सबके लिए ब्रांडेड कपड़े, सुगुन के 1100 रुपये के लिफाफे लिए थे। आपने फिर मेरी सेन क्यों दे दी? हमेशा यही होता है, जब भी ऋषि को कोई सोने की चीज मायके से मिलती तो लता जी ये कहकर अपने पास ही रख लेती है कि जब तुम्हें जरूरत हो तो ले लेना, तुम रख कर भूल जाओगी। लेकिन बहू के मांगने से पहले ही वो चीज कब बेटी को ले जाती है ये बहू को भनक तक लगने नहीं दी जाती। जब ऋषि सवाल जवाब करती, आपत्ति करती तो ये सुनने को मिल जाता कि ननन का तो हक होता है भाभी की कोई भी चीज बिना पूछे बिना मांगे लेने का। इसमें इतना हल्ला मचाने वाली क्या बात है? तुम्हारा दिल बहुत छोटा है बहू। ऋषि ये सब सुनकर मन मसोर कर रह जाती है। लेकिन इस बार तो हद हो गई। उसकी माँ शादी में ज्यादा खर्च हो जाने की वजह से उसे गले में सेन नहीं दे पाई थी। ससुराल में भी सासू माँ ने उसे पहनने के लिए सेन नहीं दी, तब से वो नंगे गले ही थी। इस बार जब उसे बच्चा हुआ तो निधि की माँ ने अपने पुराने सोने के सामान को बेचकर उसे सेन के रुपये दिए थे। ऋषि ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। अपना मन कड़ा करके ऋषि ने अपनी सेन अपनी ननद से मांगी। दीदी, अब तो आपने पहन ली, अब मेरी सेन मुझे दे दीजिए, मैंने तो अभी तक पहनी भी नहीं है। भाभी, माँ ने मुझे ये सेन हमेशा के लिए दी है, आपको वापस देने के लिए नहीं। पाखी ने इटलाते हुए अपने गले में पड़ी सेन को अपनी अंगुलियों में फंसाते हुए कहा, अरे वाह दीदी, ऐसे कैसे आप मेरी मायके की चीज ले सकती है? यहाँ तो माँ जी ने एक भी गहना दिया नहीं, सब अपने पास रख लिया, वो भी धीरे धीरे आपको ही दे देती है। और अब मेरे मायके से जो गहने मिले वो भी आप ले लेंगी तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा? मेरी माँ ने कितनी मुश्किल से अपने गहने बेचकर रुपये दिए थे। आपको खुद ही सोचना चाहिए, यदि ससुराल में आपसे कोई आपके मायके से मिली जरा सी भी चीज ले ले तो आपको कैसा लगेगा? बहू बिल्कुल सही कह रही है पाखी, उसका सामान उसे वापस कर दो और आइंदा से कभी उसे पूछे बगैर उसका कोई सामान मत लेना। ये बहुत बुरी आदत है। ऋषि के ससुर जी ने उन लोगों का पूरा वार्तालाप सुन लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को समझाया। अपने पिता की बात सुनकर पाकी बहुत शर्मिंदा हो गई और तुरंत ही सेन गले से निकालकर अपनी भाभी को दे दी। अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ, आपने मुझे कभी पापा की तरह क्यों नहीं समझाया? हमेशा मेरे लालच को बढ़ावा दिया। अपनी बेटी की बातें सुनकर लता जी भी बहुत शर्मिंदा हुई कि पहले दिन ही जब बहू का बक्सा खुला था उसी समय बेटी को बढ़ावा ना देकर रोक दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। सभी को अपने मायके का सामान बेहद प्यारा होता है और मायके से मिले गहने तो औरत का स्त्री धन होता है। अपनी सेन वापस पाकर ऋषि को आत्म संतुष्टि मिली
और उनसे उसे सहेज कर वापस अपनी अलमारी में रख दिया। कभी कभी अपने अधिकारों के लिए बोलना बहुत जरूरी होता है। काश नंदन जी आपने भी अपने लालच को इतना बढ़ावा ना दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये सोचकर उसने एक गहरी सांस ली। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।